सो बजाज पल्सर 125 ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मोटरसाइकिल है। इस वाले मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो है वो अच्छा माइलेज देखने के लिए मिलता है, अच्छा टॉर्क देखने के लिए मिलता है, और इसी के साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो पल्सर का एंथुजियाज्म और पल्सर की हैंडलिंग जो है वो आप लोगों को इस वाली बाइक में देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस वाली बाइक में बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका रिलेशन जो है ना वो बेसिकली बजाज पल्सर 125 के पावर से रिलेटेड है। वो प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज पल्सर 125 में लैक ऑफ पावर। मतलब इस वाले बाइक में बेसिकली पावर की कमी है ना, जो कि मतलब कुछ आरपीएम के बाद आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में पता चलती है कि हाँ इस वाले बाइक में जो है वो पावर आप लोगों को जो है वो नहीं मिल रही है जब आप लोग अपने बाइक का आप लोग एक्सीलेटर खींच रहे हो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो बजाज पल्सर 125 के इसी पावर की कमी के बारे में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली इस वाले बाइक में जो है ये पावर की कमी क्या है ना, लैक ऑफ पावर इस वाले बाइक में क्या चीज है, किस किस आरपीएम पे जो है वो आप लोगों को लैक ऑफ पावर फील होता है बेसिकली बजाज पल्सर 125 में। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बजाज पल्सर 125 में वैसे अगर देखा जाए तो ये वाली बाइक में ना आप लोगों को टॉर्क और पावर जो है वो एकदम मस्त एकदम देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो सर्टेन आरपीएम तक ही आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर आप लोगों के स्पीड के हिसाब से अगर आप लोग बात करो तो आप लोग जैसे ही आप लोग अपने बाइक को आप लोग जीरो से स्टार्ट करते हो, आप लोग अपने बाइक में फर्स्ट गियर लगाते हो है ना, तो जैसे ही आप लोग अपने बाइक में आप लोग एक्सीलेटर खींचते हो तब ये वाली बाइक जो है ये बिना लैग के, बिना किसी लैक ऑफ पावर के ये जो है ये तुरंत पिकअप करती है। मतलब इस वाले बाइक का जो पिकअप है ना, इनिशियल जो पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। सो जीरो से लेके अगर आप लोगों को अगर 20 तक अगर जाना है तो इस वाले बाइक में फर्स्ट गियर में आप लोग जो है वो एकदम आराम से एकदम चल के जा सकते हो है ना, उसमें कोई भी उसमें प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को नहीं आती है। स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जो है वो इस वाले बाइक का आप लोगों को पिकअप मिलता है, और जैसे ही आप लोग जो है वो 25 या फिर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो आप चल रहे होते हो और अपने बाइक को फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जब डालते हो है ना, तब बेसिकली आप लोगों को जो है वो सबसे पहली बात तो गियर में इसमें मतलब एक डाउन है और बाकी 4 अप है। फर्स्ट से सेकंड जाने में बेसिकली इस वाले बाइक में एक प्रॉब्लम आती है कि इस वाले बाइक में ना मतलब वो बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल जो है वो कभी कभी आके फंस जाता है ना, फॉल्स न्यूट्रल जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक में लग जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम मतलब आती है इस वाले बाइक में है ना, जिसका लैक ऑफ पावर से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अब ये एक प्रॉब्लम है कि मतलब इस वाले बाइक में ऐसा होता है। 25 से 45 तक अगर आप लोग इस वाले बाइक में चलाते हो तो इस टाइम पे बेसिकली आप लोगों को जो है वो सबसे बेस्ट पावर देखने के लिए मिलती है इस वाले बाइक में। आप लोग सेकंड गियर से लेके और थर्ड गियर तक बेसिकली आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में कोई भी लैक ऑफ पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है ना। जैसे कि सेकंड गियर से अगर आप लोगों को बात करो तो आप लोग 25 से लेके 60 के स्पीड तक अगर आप लोग इस वाले बाइक को चलाते हो या फिर मतलब 50 तक अगर चलाते हो तब बेसिकली इस पावर रेंज में आप लोगों को जो है वो कोई भी लैक ऑफ पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है ना, आप लोग जब भी आप लोग अपने बाइक का आप लोग थर्ड गियर से फोर्थ गियर पे आप लोग जो है वो जाते हो, मतलब कि आप लोग जो है वो अपने बाइक को आप लोग 60 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जो है वो आप लोग अपने बाइक को जो है वो जब चला रहे होते हो 6500 तक बेसिकली आप लोगों की बाइक का जो है वो आरपीएम होता है। तो इस रेंज में बेसिकली है ना 60 किलोमीटर प्लस आप लोग जब भी आप लोग अपने बाइक को लेके जाते हो और आप लोग अपने बाइक को जब चौथे गियर में लगाते हो तब बेसिकली इस वाले बाइक में ना हल्का फुल्का जो है इसमें लैक ऑफ पावर जो है वो बेसिकली फील होती है। जैसे कि आप लोग जो है वो अपने बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर से लेके 75 किलोमीटर पर आवर तक अगर आप लोग अपने बाइक को लेके जाना चाहोगे तब बेसिकली आप लोगों को जो है वो इस वाले बाइक में हल्का फुल्का जो है वो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये वाली बाइक जो है ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है ना, उतना ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी आप लोगों को जो है वो लगेगा कि हाँ ये वाली बाइक जो है वो ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, जितना मतलब 0 से लेके 60 तक आने में जितना टाइम लगाई है ना 60 से लेके 75 तक जाने में बेसिकली वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा रही है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के बाइक में जो है वो आप लोगों को लैक ऑफ पावर जो है वो आप लोगों को फील होने लगता है कि बेसिकली इस वाले बाइक का जो इंजन है उसका जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है बेसिकली उसको कंट्रोल उसको किया गया है, उसके ऊपर एक कैप एक लगाया गया है कि इसके ऊपर अगर बाइक अगर जाए है ना तब मतलब थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो देना कम कर दे है ना, हल्का सा। रियल लैक ऑफ पावर बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को कहाँ पर पता चलती है ना, वो आप लोगों को पता चलती है पोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर है ना। आप लोग इस वाले बाइक को आप लोग 0 से लेके 60 तक चलाते हो एकदम नॉर्मल एकदम मस्त एकदम चलती है, 60 से लेके 75 तक चलाते हो आप लोगों को जो है वो हल्का फुल्का लैक ऑफ पावर बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो फील होती है। 75 से 80 किलोमीटर के बाद है ना 80 किलोमीटर पर आवर के बाद बेसिकली आप लोगों को जो है वो रियल लैक ऑफ पावर इस वाले बाइक में जो है वो फील होती है ना, कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो जैसे 80 किलोमीटर पर आवर का जो है वो कांटा छूती है ना, तब बेसिकली ऐसा लगता है इस वाले बाइक में जो है वो पावर की कमी है ना। 80 से लेके 100 तक जाने में बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो बत्ती गुल हो जाती है।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये 80 से लेके 100 तक जो है वो जाती है ना। मैंने इस वाली बाइक को टॉप स्पीड जब इस वाली बाइक का जब मैंने टेस्ट किया था 80 तक जाने में, तो इस वाली बाइक में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। 80 किलोमीटर पर आवर तक बेसिकली ये वाली बाइक जो है यूं जा रही थी। लेकिन जैसे ही 80 किलोमीटर पर आवर के बाद का जैसे ही मैं आंकड़ा में छू रहा था ना, ये वाली बाइक में मतलब सडन एक ऐसा पावर ड्रॉप एक लग रहा था कि हाँ, ऐसा लग रहा था कि इस वाले बाइक को जो है वो होल्ड अप इसको किया जा रहा है ना। इसको बेसिकली कैप करके रखा हुआ है, जिससे कि मतलब इस वाले बाइक में पावर की डिलीवरी उस आरपीएम पे नहीं हो रही है जो आरपीएम बेसिकली इन लोगों के बाइक के स्पेक शीट पे जो है वो दिया गया है ना, जो कि मतलब 8500 आरपीएम दिया गया है ना, जो कि मतलब रियल लाइफ में ऐसा लगता नहीं है कि मतलब 8500 आरपीएम पे है ना पोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर बेसिकली ये वाली बाइक जो है वो 11.64 bhp की पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। टॉर्क लगता है कि हाँ चलो टॉर्क समझ में आता है, वो स्टार्टिंग में मतलब गियर को नीचे से ऊपर करने में समझ में आता है ना। लेकिन जो बीएचपी का जो काम होता है ना, जो बेसिकली पावर का काम होता है, वो टॉप स्पीड को ज़्यादा रीच करना होता है। जितना ज़्यादा बाइक में बीएचपी होती है उतनी ही ज़्यादा आप लोगों की बाइक की जो है वो टॉप स्पीड होती है। तो बाइक की वो जो 11.64 bhp की जो पावर है ना, वो आप लोगों को बेसिकली इस वाले बाइक में 80 किलोमीटर पर आवर के बाद जो है वो आप लोगों को नहीं मिलती है ना। वो मुझे लगता है कि वो पावर जो है वो कहीं ना कहीं उसको कैप करके उसको कम उसको कर दिया जाता है ना, जिससे कि मतलब फ्यूल इंजेक्शन जो है वो फ्यूल को ज़्यादा ना भेजे पोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर। ये है बेसिकली इस वाले बाइक में लैक ऑफ पावर। मैंने इस वाली बाइक को जब मैंने चलाया था है ना, तो ये वाली बाइक जो है ये 0 से लेके 80 तक जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रही थी। एकदम मस्त एकदम जा रही थी, एकदम बहुत ही ज़्यादा तगड़े तौर पर जा रही थी। मतलब इस रेंज में बेसिकली आप लोगों को जो है वो अब पावर जो है वो आप लोगों को एकदम मस्त एकदम मिल रही थी, टॉर्क एकदम अच्छा मिल रहा था है ना। मतलब ये वाली बाइक जो है ये चुटकी बजा के बेसिकली जा रही थी 80 किलोमीटर पर आवर तक। लेकिन 80 किलोमीटर पर आवर का जैसे ही आंकड़ा छू रहे थे ना है ना, तो वैसे ही कभी ना कभी मैं अपने बाइक का पूरा एक्सीलेटर खींचा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी 80 किलोमीटर पर आवर तक जाने में मतलब उसके पोस्ट जाने में बेसिकली ये वाली बाइक जो है स्ट्रगल कर रही थी। कभी कभी जैसे 90 पहुंच जा रही थी, लेकिन अपने से है ना, मैं अपने बाइक में एक्सीलेटर में कम नहीं कर रहा था, लेकिन अपने से वो जो स्पीडोमीटर है वो कभी कभी एक पॉइंट जो है वो कम हो जा रहा था, जैसे 90 से 89 हो जा रहा था है, नहीं तो कभी कभी वो बढ़ जा रहा था। मैक्सिमम टॉप स्पीड बेसिकली मैंने इस वाले बाइक में जो अचीव की है ना, वो मैंने की है 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। इसके बियॉन्ड बेसिकली मैं जो हूँ नहीं जा पाया हूँ इस वाले बाइक में है ना। एंड ऑब्वियसली मेरी मजबूरी थी कि मुझे 2 लोगों के साथ बेसिकली टॉप स्पीड का जो है वो टेस्ट करना पड़ा। अब ऐसा पता नहीं क्यों है, मुझे नहीं पता है कि 2 लोगों के साथ फ़र्क पड़ता है टॉप स्पीड में या फिर नहीं पड़ता है, क्योंकि बाइक का जो इंजन होता है वो मोर देन सफिशिएंट होता है कि अगर आप लोग अपने बाइक पे अगर 2 लोगों को अगर बिठाए हो तो मतलब टॉप स्पीड जो है वो बाइक की अजीब हो जाती है, क्योंकि बाइक का जो इंजन है उसको अंडर पावर उसको किया जाता है ना, सारी बाइक की कंपनी करती है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है बेसिकली पिलियन बैठा है या फिर मतलब सिंगल पर्सन बैठा है उससे। लेकिन शायद ये वाली बाइक जो है ये थोड़ी सी डिफरेंट बाइक है ना, क्योंकि इस वाले बाइक में जो है वो अगर 2 लोग बैठते हैं तो इस वाली बाइक की जो है वो पावर कम हो जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए है ना। कि मतलब ऐसा उस पर नहीं किया गया है कि इस पे जो है वो 2 लोग जो है वो आराम से बैठ के और मतलब हाई स्पीड पे ट्रैवल कर पाए। ऑब्वियसली अब इस चीज़ का जो है वो रीज़न भी है, क्योंकि अगर बजाज ने अगर ऐसा कुछ किया होगा तो उसको कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ऑब्वियसली ये वाली मोटरसाइकिल जो है ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है, और कम्यूटर मोटरसाइकिल में इतने ज़्यादा हाई स्पीड पे जाने का कोई मतलब होता है नहीं। तो अब जब इतने हाई स्पीड पे जाने का मतलब नहीं होता, तो 2 लोगों के साथ तो इस वाली बाइक पे इतने ज़्यादा हाई स्पीड पे जाने का जो है वो घंटा कोई मतलब नहीं होता है। बेसिकली अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 के अगर कॉम्पिटिशन की बात करो ना है ना, जो कि मतलब मैं मानता हूँ कि SP125 है बेसिकली होंडा की है ना, क्योंकि होंडा मतलब वो उस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली इस वाले बाइक से भी जो है वो ज़्यादा आता है, लेकिन उसके जगह उस वाले बाइक की जो है वो पावर कम है। होंडा SP125 की जो पावर है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कम है ना, अगर आप लोगों को बजाज पल्सर 125 से अगर कंपेयर करो, और उस वाले बाइक का जो है वो टॉर्क भी कम है, लेकिन वो वाली बाइक जो है वो 2 लोगों के साथ वो 100+ किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चली जाती है, जो कि मतलब बजाज पल्सर 125 नहीं जा पाती 2 लोगों के साथ। होंडा SP125 बेसिकली मैं जो हूँ इस वाले बाइक का एक रियल कंपटीशन एक मानता हूँ है ना, कि मतलब ये वाली बाइक जो है ये इस वाले बाइक की रियल कंपटीशन है। हालांकि उस वाले बाइक में जो है वो पावर कम है, टॉर्क भी कम है, लेकिन वो वाली बाइक जो है वो 100 किलोमीटर बड़े आराम से चली जाती है 2 लोगों के साथ। बजाज पल्सर 125 ये पल्सर होने के बावजूद भी है ना, ये वाली बाइक जो है ये मतलब 2 लोगों के साथ ये 100 तक जो है वो टच नहीं कर पाती। अब पता नहीं अब इस वाले बाइक का इंजन को बजाज ने कैसा बनाया है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक में है कि इस वाले बाइक
बाइक में आप लोगों को 5th गियर पे लगाने के बाद और पोस्ट 80 किलोमीटर पर आवर के बाद आप लोगों को जो है वो बेसिकली इस वाले बाइक में एक लैक ऑफ पावर की आप लोगों को फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि इस वाले बाइक में जो है वो सडन पावर ड्रॉप हुआ है। सो इस चीज का बेसिकली रीजन क्या है, ऐसा क्यों ऐसा होता है इस वाले बाइक में कि इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को लैक ऑफ पावर जो है वो आप लोगों को फील होती है। इसका बेसिकली इसका कुछ इसका रीजन इसके हो सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप लोगों को नहीं पता है, बेसिकली बजाज पल्सर 125 जो पहले आती थी उस वाले बाइक का जो माइलेज था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, है ना। मतलब वो वाली बाइक जो है वो 40-45 का वो माइलेज देती थी, तो उस वाले बाइक का जो माइलेज था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था। पावर अच्छी थी, है ना, पावर और टॉर्क मतलब ज़्यादा था, लेकिन माइलेज जो है वो आप लोगों को बेसिकली पल्सर 150 वाला जो है वो आप लोगों को माइलेज मिल रहा था। ऑब्वियसली अब कम्यूटर मोटरसाइकिल में कोई ये नहीं जाएगा कि उसको उसके बाइक में इतना ज़्यादा घटिया माइलेज मिले। पॉसिबली ये हो सकता है कि बेसिकली बजाज ने जो है वो ये काम किया होगा इस वाले बाइक के इंजन के साथ कि ये वाली बाइक जो है ये जैसे हाई स्पीड पे जाए, है ना, तो माइलेज को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली इस वाले बाइक के जो है वो उसको कैप उसको किया होगा फ्यूल इंजेक्शन के ऊपर, बेसिकली कि स्टॉपेज एक लगाया होगा कि अगर बाइक अगर एक पर्टिकुलर आरपीएम के बाद अगर जाए, है ना, या फिर मतलब अगर आप लोगों की बाइक जो है वो कोई एक पर्टिकुलर टॉप स्पीड को अगर टच करे, या फिर अगर आप लोगों की बाइक जो है वो एक पर्टिकुलर टॉप स्पीड को टच करे, तो उसके बाद बेसिकली बाइक में जो है वो फ्यूल जाना जो है वो हल्का फुल्का कम हो जाए, जिससे कि मतलब बाइक का जो माइलेज है वो ज्यादा बढ़ पाए। सो ये एक चीज जो है वो हो सकती है कि हाँ चलो बजाज जो है वो ये काम किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कम्यूटर मोटरसाइकिल में हाई स्पीड पे ट्रैवल करने वाला उतना होता है नहीं। हाई स्पीड पे जब भी मतलब ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली बाइक का जो माइलेज है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है ना। मतलब आप लोग इतना समझो कि 30-35 तक का माइलेज जो है वो बाइक का हो जाता है अगर कोई भी बाइक अगर कंटिन्यूसली अगर 100 पे अगर चल रही है तो। और माइलेज कम होने के साथ ही साथ बेसिकली बाइक का जो है वो मतलब उसका पूरा घंटादार उसका हो जाता है ना, क्योंकि ना पावर मिलती है ना माइलेज मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। सो एक ये एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से बेसिकली बजाज ने जो है वो ये काम किया होगा कि इस वाले बाइक का जो है वो पावर को कम कर दिया होगा। दूसरा बेसिकली इसका जो है वो रीजन उसका ये हो सकता है कि बेसिकली बजाज ने ना अपने बाइक को जब अपडेट किया होगा तो मतलब BS6 में अपडेट करते वक्त बेसिकली कुछ नॉर्म कुछ आए होंगे, है ना, जिससे कि मतलब कार्बन एमिशन को कम करना होता है, क्योंकि BS6 BS4 ये सब तो मतलब बाइक के पावर को कम करने का ही बस काम किए और कुछ काम नहीं किए, है ना। पोल्यूशन वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन बेसिकली मतलब बाइक के पावर को जो है वो कम कर दिया जाता है कार्बन एमिशन नॉर्म के तहत, है ना। अब जो भी अब ये है मुझे नहीं पता है भाई ये क्या है। सो एक ये एक रीजन एक हो सकता है कि हाँ चलो BS6 के वजह से बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो आप लोगों को लैक ऑफ पावर जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। पोल्यूशन कितना कम होता है भाई उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन है ना, लेकिन पावर जो है वो तो आप लोगों को कम हो जाती है ना। तो एक ये एक बात हो गई। तीसरा इसमें बेसिकली पॉइंट इसमें यही हो सकता है कि बेसिकली ये वाली बाइक जो है ना, ये कम्यूटर मोटरसाइकिल है ना, और कम्यूटर मोटरसाइकिल में उतने ज़्यादा हाई स्पीड पे जाने का कुछ होता नहीं है ना। कोई जाके भी क्या उखाड़ लेगा, क्योंकि मतलब ये वाली बाइक जो है वो उतने ज़्यादा स्पीड पे जा भी नहीं पाएगी। अगर कोई अगर चाहेगी इस वाली बाइक को एंथुजियास्टिकली अगर 100 किलोमीटर पर आवर अगर कंटिन्यूसली चला ले, सबसे पहली बात तो इस वाले बाइक का जो इंजन है वो उतना ज़्यादा झेल नहीं पाएगा कि इसको आप लोग घंटों घंटों तक आप लोग इस वाले बाइक पे क्रूज करो, है ना, वो भी 100 किलोमीटर पर आवर पे। पॉसिबली मैं इस चीज़ को मैं मतलब इंक्लूड कर रहा हूँ कि बजाज ने कुछ सोच समझ के ही जो है ये फैसला उठाया होगा, है ना। ये फैसला मतलब लिया होगा बजाज ने कि बजाज ने बेसिकली इस वाले बाइक की जो है वो पावर को कम किया है। पावर इस वाले बाइक में जो है वो डेफिनेटली पिछले वर्जन से कम हुई है, लेकिन बेनिफिट बेसिकली उसका ये है कि इस वाले बाइक की जो माइलेज है वो मतलब बढ़ा है ना, पिछले वर्जन से। क्योंकि पहले तो इस वाले बाइक में 40-45 का इसमें माइलेज मिलता था। आज के इस डेट में बेसिकली इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो बेसिकली है 55 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ एक्चुअली अ रियली वेरी गुड माइलेज। लेकिन मेरी बेसिकली एक शिकायत है बजाज से, है ना, कि चलो वो सब मुझे समझ में आते है कि पावर वावर को कम कर दिया गया है ना, उसमें कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बजाज अगर कोई चीज़ अगर अपने स्पेकशीट पर अगर क्लेम करता है ना कि जैसे 11.64 bhp की पावर एट 8500 RPM, ये बेसिकली बजाज पल्सर 125 की स्पेकशीट पे लिखा हुआ रहता है। तो बजाज को क्या काम करना चाहिए ना, बजाज को ये जो पावर है ये कंसिस्टेंट इसको रखना चाहिए, है ना, थ्रू आउट द टॉप स्पीड, है ना। कि मतलब जब तक ये वाली बाइक जो है जहाँ तक अपने टॉप स्पीड तक पहुंचे, बेसिकली इस वाले बाइक में जो है वो पावर की डिलीवरी जो है वो मतलब एकदम टॉप नॉच एकदम मिलनी चाहिए, जितना इस वाले बाइक का जो है वो इंजन अफोर्ड कर सकता है। अब स्टार्टिंग में तो भाई इस वाले बाइक में जो पावर और टॉर्क मिलता है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिलता है। अगर आप लोगों इस वाले बाइक को पहली बार चलाओगे तो आप लोगों को नहीं लगेगा कि आप लोग जो है वो 125 सीसी की जो है वो आप लोग बाइक चला रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग जो है वो 150 सीसी की बाइक जो है वो आप लोग चला रहे हो। इतने ज़्यादा इस वाले बाइक में जो है वो पावर और टॉर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर का जैसे आप लोग आंकड़ा छूते हो तो उस समय मतलब इस वाले बाइक का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है ना। ऐसा लगता है कि इस वाले बाइक में बेसिकली लैक ऑफ पावर है ना। तो बजाज को बेसिकली क्या काम करना चाहिए था, बजाज को कंसिस्टेंट इस चीज़ को जो है वो रखना चाहिए था कि अगर कोई भी अगर पावर डिलीवरी अगर हो रही है
है ना। तो वो ऐसा ना लगे कि 60 किलोमीटर के पास जाके पावर जो है वो हल्की फुल्की कम हो जा रही है और 80 किलोमीटर के बाद तो मतलब पावर जो है वो एकदम जीरो हो जा रही है ना। ऐसा लग रहा है कि कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है ना, कोई फील ही कोई नहीं आ रही है। कंसिस्टेंटली बेसिकली पावर की डिलीवरी जो है वो बजाज को इस वाली बाइक में करनी देनी चाहिए थी, तो वो ज्यादा सही लगता है ना। ऐसा नहीं लगता कि बीच में कहीं पर भी आप लोगों के एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद जो है जाके आप लोगों की इस वाले बाइक का जो है वो पावर ड्रॉप हो रही है। पॉसिबल हो सकता है उन लोगों का कुछ ना कुछ उनका रीजन होगा, कुछ ना कुछ सोच के समझ के किए होंगे। और वैसे भी बेसिकली कम्यूटर मोटरसाइकिल को जो है वो हाई स्पीड पे उतना ज्यादा चलाना वाला होता है नहीं। बाइक वैसे तो बाइक जो है वो काफी ज्यादा सही है। इस वाले बाइक का जो माइलेज है वो है बेसिकली 55 किलोमीटर पर लीटर। कम्यूटिंग स्पीड बेसिकली जो होती है ना, जो आप लोगों की 0 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर तक होती है कम्यूटिंग रेंज है ना बेसिकली सिटी की, उस वाले रेंज में बेसिकली ये वाली बाइक जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पे परफॉर्म करती है। मतलब इस वाली बाइक में आप लोगों को पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है, सब कुछ एकदम आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलता है ना। प्रॉब्लम बस वही टॉप स्पीड पे आती है ना। जब टॉप स्पीड पे जब आप लोग इस वाले बाइक को जब लेके जाओ तो उसमें आप लोगों को जो है वो पावर का थोड़ी बहुत आप लोगों को जो है वो कमी देखने के लिए मिलती है ना। पावर का लॉस जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। बाकी ये वाली बाइक जो है ये हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये वाली बाइक इसमें आप लोगों को जो कम्यूटिंग के माइलेज मिलता है वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिलता है ना। इसी के साथ ही साथ आप लोगों को इस वाले बाइक में जो इनिशियल जो टॉर्क मिलता है ना वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिलता है। ऐसा आप लोगों को अगर आप लोगों को इस वाले बाइक को पहली बार अगर चलाओगे तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लोग जो है वो 125 सीसी वाली जो है वो आप लोग मोटरसाइकिल चला रहे हो। आप लोगों को लिटरली आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप लोग जो है वो 150 सीसी वाली मोटरसाइकिल चला रहे हो। एक अप्रिसिएशन एक होता है कि हाँ यार कोई भी बाइक है वो लोअर सीसी की लेकिन वो लग हायर सीसी की रही है ना। तो ये मतलब काफी ज्यादा बढ़िया बात है। बाकी बाइक में बेसिकली एक दो प्रॉब्लम है ना, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी मैं वीडियो में बनाता रहता हूँ। अगर आगे अगर फ्यूचर में अगर कोई अगर ऐसी अगर प्रॉब्लम आएगी इस वाले बाइक में है ना, जो कि मतलब मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए, तो मैं उसके ऊपर जो है मैं वीडियो में जरूर बनाऊंगा। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो तो बेसिकली बजाज पल्सर 125 की एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि मतलब आप लोगों को हाई स्पीड पे आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव कोई भी कमेंट कुछ भी लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खोलो, उस पर जाके लिख देना। चलो बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोग सब कल। चलो गाइस, बाय बाय।